नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रियल एस्टेट कोच प्रसाद आमोणकर और आज का जो मेरा सब्जेक्ट है वो है फोकस एरियाज पे। जब आप एक जॉब में रहते हो, अगर आप कोई कंपनी में काम कर रहे हो, आप एचआर में हो या अकाउंटेंट हो या फिर सेल्स में हो, तो आपको जो काम दिया होता है वो काम एक फोकस एरियाज पे होता है। ऐसा नहीं होता कि आपको बहुत सारा काम दिया होता है और उसके ऊपर आपकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। हर एक साल में जब अप्रेजल होता है तो आपका जो की परफॉर्मेंस एरियाज है वहां पे आपने कैसे परफॉर्म किया है उसके हिसाब से आपका अप्रेजल होता है। ऐसा नहीं है कि आप अगर एचआर डिपार्टमेंट है तो आपको 10 तरह के अलग से काम दिए जाएंगे। आपको 10 में से शायद 3 काम दिए जाते हैं और इस 3 एरियाज में आपको परखा जाता है कि आप इस कंपनी को ग्रोथ दे रहे हो या फिर आप एवरेज हो या फिर आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। उसके हिसाब से आपकी परफॉर्मेंस काउंट की जाती है और आपका इंक्रीमेंट उसके हिसाब से होता है। तो अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट हो, आप एक बिजनेसमैन हो, एक सेल्फ एम्प्लॉयड हो। अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि अगर आप अकेले काम कर रहे हो तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो गए। अगर आपकी एक टीम है और आप इस बिजनेस को एक अलग लेवल पे लेके जा रहे हो तो अब आप एक बिजनेसमैन हो। तो आपकी जो परफॉर्मेंस है, मान लीजिए आप एक सेल्फ एम्प्लॉयड है, आप अकेले हो, इस बिजनेस को आगे लेके जा रहे हो, तो आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे देखी जाती है। आप तो एक रियल एस्टेट एजेंट हो। रियल एस्टेट में क्या होता है कि प्राइमरी मार्केट होता है, सेकेंडरी मार्केट होता है, जहां पे नया अपार्टमेंट्स बेचते हैं, जहां पे रीसेल भी होता है, जो ऑलरेडी प्रॉपर्टीज बिक गई होती है वहां पे वापस रीसेल होती है, रेंटल होता है, रेजिडेंशियल होता है, कमर्शियल होता है, इंडस्ट्रियल होता है, काफी सारे होटल्स होते हैं। तो आपकी परफॉर्मेंस कहां पे काउंट होगी? आपका भी तो अप्रेजल बनना है। कोई बाहर से आके तो आपकी अप्रेजल करेगा नहीं, आपको तो खुद को करनी है। तो आप अपने आप को कैसे एनालाइज करोगे? एज अ प्रसाद आमोणकर, जब मुझे लोग मार्केट में देखते हैं तो क्या करके पूछते, क्या सोचते हो, मेरे बारे में क्या सोचते हैं? तो अगर मुझे वैसा बनना है तो मुझे वैसे एक्ट करना पड़ेगा। व्हाट यू वांट टू बी नोन इन द मार्केट। Prasad Amonkar is a real estate coach and is a qualified real estate consultant and he is good at 1, 2 and 3। ये प्रसाद आमोणकर ऐसे काम करता है और उसकी ये 3 चीजों में ये एक्सपर्टीज है। ना कि अरे वो तो रियल एस्टेट एजेंट है, वो तो कुछ भी करता है, तो होटल भी बेचता है, इंडस्ट्रियल एरियाज भी, फैक्ट्रीज भी बेचता है, वेयर हाउसिंग भी करता है, रेजिडेंशियल भी करता है, कमर्शियल भी करता है, आउटराइट करता है, रेंटल करता है, लेकिन उसका जो फोकस एरिया है वो इस पर्टिकुलर क्षेत्र में है। जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा फोकस एरिया इज लैंड, प्लॉट डीलिंग, जिसमें प्लॉट की डायरेक्ट सेल होती है, जिसमें प्लॉट के ऊपर जॉइंट डेवलपमेंट अगर करना है तो मुझे पता है कि यहां पे वायबिलिटी, फिजिबिलिटी कैसे आएगी। तो इस एक्सपर्टीज की वजह से आज मुझे लोग मार्केट में जानते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं रेंटल्स नहीं करता, आउटराइट नहीं करता, अपार्टमेंट्स नहीं करता हूं। मेरा जो टीम है, मेरा जो पूरा सेटअप है, वहां पे रेंटल्स और आउटराइट्स का काम होता है। मैं पर्टिकुलरली आउटराइट्स ऑफ प्लॉट में करता हूं। मुझे वहां पे काम करने में मजा आता है, वो मेरा पैशन है। तो जो मेरा पैशन है उसके ऊपर मैं फोकस करता हूं, उस पैशन को लेके मैं उसमें और पढ़ाई करता हूं और सीखता हूं। उसमें हर एक प्रॉपर्टी डील में, हर एक लैंड डील में मुझे कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। आज भी 10-12 साल से काम करने के बाद भी हर एक डील में मुझे सीखने को मिलता है। तो आपकी फोकस एरिया क्या है? अगर आपको लगता है कि आप ये बिजनेस शुरुआत कर रहे हो और आपको लगता है मैं ये भी कर सकता हूं, मैं वो भी कर सकता हूं, मैं रेंटल भी कर सकता हूं, आउटराइट भी कर सकता हूं, मैं यहां से 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर दूर जाके भी काम कर सकता हूं, यहां से 5 किलोमीटर भी जाके काम कर सकता हूं, भाई आप कितना काम करोगे? एक लॉजिस्टिक नाम की चीज होती है, वायबल नहीं है वो। अगर आप शुरुआत कर रहे हो इस बिजनेस की और अगर आपको पैसे खर्चे भी करने हैं तो आपको अपनी फोकस एरिया पे ध्यान देना होगा। अगर आप यहां से एक 15 किलोमीटर का डिस्टेंस देखते हो तो उस 15 किलोमीटर में आप 2 व्हीलर पे भी काम कर सकते हो, आप कार में भी काम कर सकते, कार से भी जा सकते हो। अगर आपको 5 बार जाना पड़ा, 10 बार जाना पड़ा तो भी आप जाओगे। लेकिन अगर आपने कोई एक प्रॉपर्टी देख ली जो 30 किलोमीटर दूर है, और हर एक स्टेट में ट्रैफिक तो वैसा होता नहीं है, अलग अलग होता है, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, कुछ शहरों में तो 2 घंटे का डिस्टेंस होता है, 1 घंटे का डिस्टेंस होता है बिकॉज ऑफ द ट्रैफिक। कुछ एरियाज में 15 किलोमीटर मतलब आधे घंटे में पहुंच जाते हैं, कुछ एरियाज में 15 किलोमीटर मतलब 1.5 घंटा लगता है। तो आपको ये देखना है कि मेरी फोकस एरिया कहाँ है। एक पर्टिकुलर लोकेशन आपको जाननी होगी कि भैया ये मेरा प्रिंसिपल लोकेशन है जहां पे मैं रहता हूं या फिर मेरा ऑफिस है, और यहां से विद इन दैट रेडियस ऑफ 15 किलोमीटर 10-15 किलोमीटर मैं काम कर सकता हूं।
हो गया। ये आपको पहले करना पड़ेगा। मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं कि आप बिजनेस छोड़ दो। किसी को आपने बोल दिया कि यार, किसी ने आपको बोल दिया यार मेरा एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, आउटराइटली रिजेक्ट करने से अच्छा आप उस प्लॉट को, उस पर्सन को, उस क्लाइंट को किसी और को रिफर करो जिससे आपको भरोसा हो। आप उसमें, उस डील में शामिल भी हो सकते हो इफ़ यू आर इन्वॉल्व। अगर आपको लगता है कि उसमें आप इन्वॉल्व नहीं हो सकते, आप बार बार क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखाने नहीं जा सकते और पूरा का पूरा काम आप उस एजेंट के ऊपर डालोगे, तो आपका वो हक भी नहीं बनता कि वहाँ उस डील में आप शामिल हो। आपको वहाँ पे मैं सजेस्ट करूँगा, जैसे हम करते हैं, हम डायरेक्ट आउट एंड आउट उस क्लाइंट को हमारे रिलायबल एजेंट को दे देते हैं जो उस एरिया में स्ट्रांग है। तो एटलीस्ट प्रॉपर्टी डील तो होती है जहां पे हमको रेफरल कमीशन भी मिल सकता है। अगर उस क्लाइंट, उस एजेंट ने डील क्लोज कर दी तो हमने ये भी देखा है कि हम रेफरल कमीशन भी कमाते हैं और देते भी है। अगर किसी एजेंट ने जो बॉम्बे है या फिर यहाँ से दो घंटे का ड्राइव पे है और उसने हमको रेफरल दिया है और हमने डील क्लोज किया, तो हम भी रेफरल कमीशन देते हैं क्योंकि पूरा का पूरा काम हमने किया होता है। एटलीस्ट कस्टमर तो खराब नहीं होता, तो लीड तो खराब नहीं होती। लेकिन आप 30 किलोमीटर का जो डिस्टेंस, हर दिन अगर आपको एक क्लाइंट मिला और एक प्रॉपर्टी बेचने में आपको 10-15 क्लाइंट को प्रॉपर्टी दिखानी पड़ी, 15 बार आप जाओगे और उसके बाद भी अगर डील नहीं हुई तो आपका टाइम खराब होगा। तो ऐसा क्या है, टाइम खराब हुआ तो क्या होता है, काम तो करना पड़ेगा ना। काम नहीं करेंगे तो पैसा कैसे कमाएंगे, डील्स कैसे क्लोज होगी। मुझे तो हार्डवर्क करना है। अरे हार्डवर्क करना है मेरे भाई, लेकिन कहाँ पे हार्डवर्क करना है। आपको एक फोकस एरिया में काम करना पड़ेगा। देखिए, अगर आप 30 किलोमीटर दूर जाके और 15 बार जाओगे, उससे अच्छा अगर आप 5 किलोमीटर की रेडियस में, जो 15 मिनट 20 मिनट के रेडियस में आप 15-20 क्लाइंट को दिखा सकते हो ये प्रॉपर्टी, और उसमें आपके चांसेस ज़्यादा है। उसमें आपका ट्रैवलिंग टाइम भी बचता है और आप सोच भी सकते हो, आप एक जगह पे रुक के जो आप ट्रैवल करते हो उससे अच्छा आप एक जगह पे, जितना आपका टाइम बचा है ट्रैवलिंग का, उस जगह पे बैठ के आप सोच सकते हो कि ये प्रॉपर्टी मुझे किसे दिखानी है, या फिर मुझे कौन सी और प्रॉपर्टी देखनी है, या फिर मुझे और कौन सा इम्प्रोवाइज करना है मेरे बिजनेस में, या फिर मुझे और कुछ सीखना है। ये सारा जो आपका टाइम बचता है वो आप एक अपना टूल जो होता है ना रियल एस्टेट बिजनेस करने का, उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। आपका टाइम और पैसा उसमें डालोगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। देखो क्या होता है, जब आप बिजनेस की शुरुआत करते हो तो रेंटल बिजनेस जो होता है ना, वहाँ पे आपको डायरेक्ट इमीडिएट इनकम आ जाती है। काफ़ी सारे लोग मैंने देखे बोलते हैं मुझे आउटराइट ही करना है, मुझे तो बहुत पैसे कमाने हैं। लेकिन आउटराइट में क्या होता है, 1 महीना 2 महीना या 3 महीना भी जा सकता है, और 3 महीने के बाद कभी कभी डील फीजल भी आउट भी हो जाती है। तो आपका जो पूरा उस प्रॉपर्टी के ऊपर जो हाइप बना हुआ था, वो एक मतलब सोच बनी होती कि यार ये आ जाएगा तो मेरा काम हो जाएगा, 3 महीने का मेरा निकल जाएगा और आगे के 3 महीने के मेरे एक्सपेंस भी निकल जाएंगे। लेकिन पता चला वो हुआ नहीं। फिर आप क्या करोगे? उससे अच्छा है अगर आपका एक रिकरिंग बिजनेस हो रहा है, रेंटल में अगर आपका इनकम हो रहा है, तो आपको एक मोटिवेशन हमेशा रहेगी। और मैं आपको एक बात बताता हूं, जो भी आउटराइट डील्स होते हैं ना, उसमें आपको हर दिन काम नहीं करना पड़ता, हर दिन हमको छोटा सा काम करना पड़ता है। उसमें एक बार आपकी डील हो गई, बायर सेलर से मिल गए, उसमें ओके हो गया, शायद टोकन दिया या नहीं दिया, लेकिन उसके बाद तो खाली आपका फॉलोअप रहता है। 5-10 मिनट डालने पड़ते हैं उस टोटल डील में हर दिन, शायद 2-3 महीने के लिए, और उसके बाद हो जाता है। तो आप तो उसमें ज़्यादा टाइम डाल नहीं रहे, लेकिन माइंड आपका हमेशा ऑक्यूपाइड रहता है उस डील के ऊपर, क्योंकि आप टोटली उस डील के ऊपर फोकस रहते हो, और उस मोर देन फोकस यू आर डिपेंडेंट ऑन दैट डील। ऐसा मत करो। आपका जो बाकी का बिजनेस है, जो रेंटल बिजनेस है, कमर्शियल ऑफिस हो या शॉप हो या अपार्टमेंट हो या विला हो, उसके ऊपर काम रखो, उसके ऊपर काम करो। भले आपको लगता है कि यार मेरे पास इन्वेंट्री है लेकिन क्लाइंट नहीं है, तो आप कोलैबोरेट करो किसी और के साथ, ताकि ये भी हो जाएगा इस केस में कि आप भी जान जाओगे कहाँ कहाँ कौन सा एजेंट किस एरियाज में काम कर रहा है और उसके पास क्या इन्वेंट्री हो सकती है। और अदरवाइज ऑल्सो, मतलब उन एजेंट्स को भी पता है कि आपके पास क्या इन्वेंट्री है या फिर आपके पास कौन सी इंक्वायरी आती है। तो ये दो तरफा है। उससे क्या होगा कि आपका रेगुलर बिजनेस आते जाएगा। ये आप एक मिस्टेक मत करना कि हाँ मुझे बहुत पैसा कमाना है, एक साथ में कमाना है, तो मैं इसके ऊपर ही फोकस करता हूं। देखो क्या होता है, ये भी एक चीज है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं कि लोग कमाते नहीं है एक ही डील में। मैंने देखा है लोगों को कमाते हुए। लेकिन मैंने ये भी देखा है, एक मेरा दोस्त था, उसने एक बहुत बड़ी डील की, उसको बहुत अच्छा पैसा भी मिल गया।
लेकिन मैं जितना जानता हूँ उसके साथ मैंने 2 डील की थी और 2 अच्छी डील्स की थी मैंने। एक रेंटल्स की डील की थी और अच्छा खासा रेंटल था उसमें, कमर्शियल का। उसके बीच में 4 साल में उसने कुछ भी डील नहीं किया, बाद में उसका एक बड़ा डील हो गया। लेकिन अगर आप उसको डिवाइड करोगे अगले पिछले 4 साल में, वो पिछले 4 साल में जितना भी आज उसने कमाया वो एक एवरेज ही है उसके पिछले 4 साल का। लेकिन मोटिवेशन लेवल कहाँ है? फिर वो नेक्स्ट भी करेगा तो बढ़ाई करेगा, कुछ बढ़ाई करना चाहेगा, लेकिन शायद उसमें भी टाइम लगे। लेकिन अगर आप रेगुलरली बिजनेस करते हो तो आपका योर एक्सपेंसेस आर टेकन केयर, प्लस जब आपकी बड़ी डील होती है तो वो पूरा का पूरा पैसा आपके सेविंग्स में चला जाता है। आप कहीं इन्वेस्ट कर सकते हो, ना कि आपकी लायबिलिटी क्लियर करने में। आपका जो भी डेब्ट बना है पिछले 4 साल में वो क्लियर करने में वो पैसा चला जाता है। फिर इससे अच्छा अगर आप रेगुलर इनकम करोगे, रेगुलर बिजनेस करोगे, जो बड़ी डीलें होती है वो डील्स आपको हमेशा से मिलेगी, वो कहीं नहीं जाने वाली है। जैसे कि मैंने बताया कि उसमें थोड़ा समय लगता है, थोड़ा सा ही टाइम लगता है हर दिन। आपको पता है मैंने एक डील क्लोज की थी 8 महीने में, 8 महीने लगे थे मुझे। एक कमर्शियल डील की थी मैंने जिसमें एक लेबोरेटरी के लिए मुझे एक स्पेस देना था, और उनका जो अग्रीमेंट होता है, डीड ऑफ लीज होती है, जो कमर्शियल में नॉर्मली डीड ऑफ लीज होती है और रजिस्टर होती है हमेशा, वो लीव एंड लाइसेंस अग्रीमेंट नहीं होता है। तो उनका देखो एक रेंट होता है, जीएसटी होता है और बाकी के मेंटेनेंस एक्सपेंसेस वगैरह। टर्म शीट साइन हो गई थी कि हाँ हमें ये इतनी प्रॉपर्टी मिल रही है और हमें इस प्राइस पे मिल रही है और 10-15 साल के लिए मिल रही है, कमीशन हमको इतना देना है, सब हो गया। लेकिन जब डीड लीज जब हमको मेल पे आई तो वो एक डीड लीज पे ऊपर इतना सारा काम हुआ, मुझे याद है 48 टाइम्स मैंने मेल रिवर्ट किए हैं, 48 टाइम्स 8 महीने में। मतलब आप सोचो 8 महीने में मैंने 48 टाइम्स, 32 वीक में 48 टाइम्स, मतलब हर एक वीक में एक या मोर देन 1 टाइम्स आई हैव टू रिवर्ट ऑन द मेल। कुछ ना कुछ आ रहा है उसके ऊपर भेज रहा हूँ, कुछ ना कुछ करेक्शन हो रहा है वो मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ हो रहा है मैं सॉर्ट आउट कर रहा हूँ। मेरा टाइम कितना गया हर एक वीक में? 5 मिनट का हर एक बार। लेकिन जब वो डील हुआ और उसके जब पैसे आए वो तो बहुत इंपॉर्टेंट थे ना उस टाइम पे। अगर मैं बोलते यार बहुत टाइम लग रहा है इसको, मैं इसको छोड़ देता हूँ, क्यों इसमें टाइम मुझे खोटी करना है, तो क्या होता? जब वो डील हो रही होती है और आप छोड़ देते हो उस डील को, कोई ना कोई तो कर ही लेगा उसको, लेकिन आपने छोड़ दिया तो आपका ही नुकसान हो गया। तो जो बड़ी डील्स होती है उसमें टाइम लगता है, लेकिन आपका भी टाइम ज़्यादा नहीं जाता है उसमें। आप माइंड आपका ऑक्यूपाइड रहता है, आपको लगता है कि मैं बहुत काम कर रहा हूं, ऐसा नहीं होता है। आप काम करो वहां पे जहां पे आपको रेगुलर इनकम मिले, और एक फोकस्ड एरिया रखो। हर जगह पे मत जाओ, हर चीज़ों के पीछे मत जाओ। जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ, अपने स्टाफ को भी बोलता हूँ, जैसे कोई एक आज लीड आ गई कि मुझे ना एक जगह पे पर्टिकुलर प्रॉपर्टी चाहिए, 25,000 का रेंट में मुझे एक 2 BHK फर्निश्ड अपार्टमेंट चाहिए और मैं एक बैंकर हूँ। अब क्या हुआ, उसको तो चाहिए ही, वो कहाँ जाएगा? कहीं ना कहीं से तो ले ही लेगा। अरे कहीं ना कहीं से तो ले ही लेगा, तो तुमसे क्यों नहीं? तुमसे क्यों ना ले वो? तो तुम उसको क्या करते हो, 1-2 चीजें भेज देते हो, 1-2 चीजें दिखाने की कोशिश करते हो, डूब जाता है, सूरज डूब जाता है, अगले दिन वापस आता है, तुम भी उस क्लाइंट को छोड़ देते हो। नहीं हुआ ना, छोड़ देते हैं इसको। फिर नया क्लाइंट आ गया नेक्स्ट डे, अरे पुराने क्लाइंट का क्या हुआ? उसको फॉलोअप कौन करेगा? अगर आप उसके साथ फॉलोअप नहीं किया और आप दूसरी जगह पे चले गए तो आपका यहां से भी फोकस हट गया और जो सामने वाला होगा उस पे से भी फोकस हट गया। तो आपका कल का भी क्लाइंट गया और आज का भी क्लाइंट गया और बिजनेस कुछ हुआ नहीं। फिर परसों कोई और आ जाएगा, फिर और आ जाएगा। अब पुराने वाले क्लाइंट का क्या हुआ? उसको तो चाहिए था ना अपार्टमेंट, उसके 4-5 या 6 दिन के बाद जब आप उसको वापस फोन करते हो बोलता है मैंने तो फाइनलाइज कर लिया। अरे आपने उसके ऊपर फोकस किया होता और उसको कहीं ना कहीं से प्रॉपर्टी दिला दी होती, आपके पास नहीं है तो किसी और एजेंट को फोन करके वहां से दिला दी होती, तो आपका एक डील हो जाता था, 25,000 आपके अकाउंट में आ जाते थे, बिजनेस हो जाता था आपका। तो जब भी मैंने ये फोकस लेके मैंने स्टाफ को समझाया वहां पे डील हुई है। जब भी उनको लूज छोड़ा है ना, नहीं हुआ है। जब भी लूज छोड़ा है उनको, नहीं हुआ है। वो भटक जाते हैं, लोग भटक जाते हैं। भटकना नहीं है, अपने को फोकस रहना है। इसके ऊपर सोचो। आज अगर आप ये बिजनेस शुरुआत करते हो, सबसे पहले चीज आपकी लोकेशन, आपके पास क्या रिसोर्सेज है, आपके पास बाइक है, कार है, कितना पैसा आप खर्चा कर सकते हो, कहां पे आप मार्केटिंग कर सकते हो, कौन सी चीजें आप बेच सकते हो। 6 महीना लगने दो ना, इसमें ही काम करो ना, आप एक्सपर्टीज बन जाओगे उसके, आप किसी और को सिखा पाओगे जैसे मैं सिखा रहा हूं।
दोस्तों इन वीडियोस को आप हमेशा शेयर करना, क्योंकि क्या होता है कोई एजेंट हो जिसे इस चीज़ की ज़रूरत हो वो इस वीडियो को देखे, कुछ सीखे और एक अच्छा एजेंट बने। मेरा मकसद यही है कि रियल एस्टेट मार्केट में अच्छे एजेंट्स हो, ताकि बायर और सेलर को अच्छे लोग मिले, अच्छा ट्रांजैक्शन हो, स्मूथ ट्रांजैक्शन हो, ट्रांसपेरेंसी हो डील में। और हमेशा इस वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सवाल पूछिए हमको, हम आपके सवालों के जवाब देंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।